बालाघाट में सोमवार को राजनीति का पारा उस वक्त चढ़ गया जब कांग्रेस कार्यालय के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और महुआ मोइत्रा का पुतला जलाकर जमकर प्रदर्शन किया। मामला तब और गर्मा गया जब कांग्रेस कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर आए और दोनों दलों के बीच जमकर बवाल मच गया। हनुमान चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय के सामने भाजपा महिला मोर्चा और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी, जीतू पटवारी और महुआ मोइत्रा का पुतला जलाया गया। पुतला दहन के दौरान सांसद भारती पारधी खुद मौके पर मौजूद रहीं और कांग्रेस के नेतृत्व का विरोध किया है। और विरोध करने का कारण आपने देखा है, पिछले दिनों तीज के दिन जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में महिलाएं, मध्य प्रदेश में महिलाएं सबसे ज़्यादा दारू पीती है। न जाने कहां से आंकड़े उनके पास आए हैं। यही उनकी विचारधारा को और उनके विचार को प्रदर्शित करता है कि महिलाओं का सम्मान जो कांग्रेस कहती है वो नहीं करती, उनकी संस्कृति में नहीं है, उनके विचार में ही नहीं है। दूसरी बात, यदि अगर कांग्रेस के मन से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया जाता है तो वह पद को गाली दी होती है, वह व्यक्ति को गाली नहीं होती, पूरे देश की मां को गाली देना होता है। इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता निंदा करता है। रही बात पश्चिम बंगाल की, जो सांसद हमारे साथ लोकसभा में है महुआ मोइत्रा, जिन्होंने कहा है कि गृह मंत्री का शीश काट देना चाहिए, मैं तो आप पत्रकार भाइयों से कहना चाहती हूँ कि इसके जड़ में जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और ममता जी क्यों तिलमिला रही है? क्योंकि वहाँ उनका एक वर्चस्व था और वो वोटों की राजनीति करती थी, बहकाव में करती थी। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी के प्रवेश करने से उन तिलमिला गए हैं। इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि अब उनकी कुर्सी उनको खिसकती हुई दिख रही है। आने वाले समय में चुनाव है, इसलिए उनको लगता है कि वो तिलमिला गए हैं, इसलिए इस टाइप का वो बयान देते हैं कि अमित शाह का गृह मंत्री का शीश काट देना चाहिए। कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा से जितने दल जुड़े हैं उनकी मानसिकता इस टाइप की रही हुई है। ना ही वो एक महिला होते हुए महिला ऐसी बात करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी और एक महिला होने के नाते पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से कांग्रेस की भर्त्सना करती हूँ, निंदा करती हूँ। इसीलिए आज हमने जीतू पटवारी, राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा का कांग्रेस कार्यालय के सामने पुतला दहन किया है। तनाव और विरोध प्रदर्शन के बीच सांसद भारती पादरी ने मंच से पश्चिम बंगाल की सांसद महुआ मोइत्रा पर भी निजी हमला बोला। उन्होंने कहा कि 3 शादी करने वाली मोइत्रा क्या संस्कार सिखाएंगी। गाली हम प्रत्येक मातृत्व को गाली दी हुई है, हम प्रत्येक माताओं को दी हुई गाली है। मैं इस मंच से घोर निंदा करती हूँ इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार की, इस देश के कांग्रेस सरकार की। इतना ही नहीं, इनके समर्थन दल में वो एक सांसद है, हमारी लोकसभा में बैठती है, जिसने आज 35 वर्ष की उम्र में तीसरी शादी 60 साल की उम्र में करेगी। ये संस्कृति और संस्कार हमको बताएंगे। वो महुआ मोइत्रा आज 15 दिन पहले उन्हें 60 साल के पुराने कांग्रेसी व्यक्ति से अभी शादी की है। क्या वो स्थिरता वाला उनकी मानसिकता है? वो कहती हैं कि इस देश के गृह मंत्री का सिर काट देना चाहिए। इस देश को आज हम पिछले सालों की तुलना करें तो इस देश का सम्मान किसी ने बढ़ाया है तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में बढ़ा है। इस देश में हमारी सेना को सम्मान किसी ने दिया है और सम्मान हमारी सेना के पीछे चट्टान जैसा कोई खड़ा रहा है तो हमारे देश का नेतृत्व, हमारे प्रदेश का नेतृत्व खड़ा रहा है। तब हमारी देश की सेना ने इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया है। पहले कांग्रेस के लोगों की, कांग्रेस की सरकार थी तो सेना के हाथ बंधे रहते थे, लेकिन ये वही गृह मंत्री है, ये वही प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिनके नेतृत्व में सेना का एक एक सैनिक अपने आप को मोदी समझता है और हमारे विरोधियों से, हमारे विपक्षियों से लड़ने के लिए दिन दहाड़े उनके खेमे में जाकर मारने की कोशिश करता और मार के आता है और आम नागरिक का बाल भी बाका नहीं होता और खरोच भी नहीं आती। यह वही नेतृत्व है और ऐसे नेतृत्व को आप गाली देते हो, ये शर्मंदगी का विषय है। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर, प्रदेश नेतृत्व के कहने पर हमारे जिले में हमारे जिला अध्यक्ष के साथ महिला मोर्चे की पूरी हमारी टीम, हमारे पूरा युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, सभी मोर्चों के साथ में, किसान मोर्चा के साथ में हमने सामूहिक रूप से एक विरोध प्रदर्शन किया है और कांग्रेस के वरिष्ठों का, कांग्रेस ने जितने आपत्तिजनक टिप्पणी हमारे नेताओं के खिलाफ की है, हमारे देश के नेतृत्व की माता के खिलाफ किया है, उनका पुतला दहन किया है। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो महुआ मोइत्रा हो, चाहे जीतू पटवारी हो। मैं तो कहती हूँ जरा सी भी लाज और जरा सी भी महिलाओं का सम्मान इनको है तो इनको अपने पद से त्यागपत्र दे लेना चाहिए और सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए।
वहीं इस हंगामे के बीच कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस विधायक अबूजा मजारे अपने समर्थकों के साथ कार्यालय से बाहर निकली और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दोनों दलों के बीच झड़प जैसी स्थिति बन गई, जिसे काबू करने के लिए पुलिस बल तैनात करना पड़ा। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर पुतला बुझाया और प्रदर्शनकारियों को तितर बितर किया। जिम्मेदार में जिला अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के श्री रामकिशोर कावरे जी, वो जवाबदार हैं। और यहाँ की जो सांसद हैं, जिनको मैंने आंखों से देखा, अभी बहुत ही हल्की हरकत कर रही थी। इतने बड़े संवैधानिक पद पर मैं भी विधायक हूँ, मैं अपनी गरिमा से रहती हूँ, मैं यहाँ के हल्ला तो नहीं कर रही। मैं तो तब नीचे उतरी जब पुतला दहन करके हमारे सामने हमारे नेता के नाम का पुतला जलाए और उसके बाद लाते मार रहे हैं, जूते मार रहे हैं। क्या है ये? और प्रशासन, पुलिस वाले मुंह में दही जमा के देख रहे हैं। थोड़ी शर्म नहीं आ रही इन लोगों को? एक वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी जी भी मंत्री रहे हैं, राज्य में मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बहुत बड़ा कद है उनका। जो भी बात थी तरीके से होना था, सिस्टम से। और मेरा तो कहना है, जब एसपी साहब से मेरी बात हो गई थी, मैं इस क्षेत्र की विधायक हूँ, और मैंने जब बात की थी तो एसपी साहब की क्या जिम्मेदारी बनती थी? आप हनुमान चौक में उनको आंदोलन करने देते, आप काली पुतली चौक में आंदोलन हो जाता, बाबा साहब अम्बेडकर जी के चौक में आंदोलन हो जाता। तो टकराव कौन कर रहा है? मैं सबके सामने जनता की अदालत में कह रही हूँ और आप सबसे भी कह रही हूँ, वर्दीधारियों से, टकराव कौन कर रहा है? टकराव की स्थिति कौन ला रहा है? मेरा तो आज ग्रामीण क्षेत्र का दौरा है, मैं तो 2 घंटे लेट हो गई। पर मुझे जब रात को संज्ञान में आई ये बात, तो मैंने कहा सर्वोपरि मेरी पार्टी है, पार्टी के नेताओं का सम्मान है, और इसलिए मैं हमारे पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ आई। और जब से मैं अंदर ही बैठी हूँ शांति से, और सबसे यही कह रही हूँ कि अपन को धार्मिक भजन गाना है, सांप्रदायिक सद्भाव के भजन गाना है, रघुपति राघव राजा राम का हमको भजन करना है, और किसी तरह टकराव ना हो। तो टकराव की स्थिति यहाँ पैदा हो रही। हमारे नेता को कोई जूते, उनकी पुतला बना के उनको जूते मारेगा, उनको पुतला दहन करेगा, तो हमने भी इतने, हमारा खून ठंडा नहीं है, हम भी लोकतंत्र को समझते हैं। एक संवैधानिक पद में मैं भी बैठी हुई हूँ, और जिस तरह से हमको नज़रबंद किया गया, इसकी शिकायत में मध्य प्रदेश विधानसभा में आप सबके नाम से मैं करूँगी। माननीय अध्यक्ष जी तक जाएगी ये बात, और प्रमुख सचिव तक जाएगी कि एक विधायक के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया गया और उनके साथ कार्यकर्ताओं का दमन किया गया। उन लोग मनमानी करके, गुंडागर्दी करके चले गए, तब आप हमको रोक रहे हो बैरिकेड लगा के। अरे हम गुंडे बदमाश हैं क्या? सब पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं, संवैधानिक पद पे हैं, जिम्मेदार लोग हैं, कई बहुत सारे पार्षद। कुल मिलाकर बालाघाट में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी भिड़ंत देखने को मिली, जहां एक और भाजपा ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला, वहीं कांग्रेस ने भी जमकर पलटवार किया। बालाघाट की राजनीति में इस टकराव ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि ये मामला आगे और कितना तूल पकड़ता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बालाघाट से हरीश लिल्हारे की रिपोर्ट।